एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 13 दैट इज़ साउंड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड, तो जब आप स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका जो पीरियड है वो ओवर हो गया, आपका फर्स्ट पीरियड ओवर हो गया, जो सेकंड पीरियड ओवर हो गया, ये चीज़ आपको कैसे पता चलती है? आपको कैसे आसानी से पता चल जाता है कि आपके डोर पे कोई है? जब कोई नॉक करता है, जहाँ आप डोरबेल सुनते हो, डोरबेल की साउंड सुनते हो, तो आपको कैसे पता चल जाता है? ज़्यादातर टाइम क्या होता है, आप जब अकेले होते हैं, ठीक है, जब आपके पास कोई आ रहा होता है, तो आपको कैसे पता चल जाता है? सुन लेते हो उनके फुट स्टेप्स, पता चल जाता है कदमों की आवाज़ सुन के कि कोई आ रहा है। आप गेम खेलते हो हाइड एंड सीक की, इस गेम में जो पर्सन होता है वो ब्लाइंड फोल्डेड होता है, ठीक है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, मतलब उसको कुछ भी पता नहीं होता, उसने क्या करना होता, पकड़ना होता है रिमेनिंग प्लेयर्स को। तो कैसे वो जो ब्लाइंड फोल्डर पर्सन है वो कैसे गेस करता है कि कौन सा प्लेयर जो है उसके पास है? ठीक है, मीन्स कैसे उसे पता चलता है? पकड़ लेता है ना, जो उसके आसपास उसके जो भी होते हैं वो उनको पकड़ लेता है, उसे कैसे पता चलता है कि उसके पास कौन है? ये पीरियड ओवर हो जाना, जहाँ कोई नॉक करता है आपके डोर पे, जहाँ डोर बेल बजती है, जहाँ कोई आपकी साइड आ रहा है तो आपको सुनाई देते हैं फुट स्टेप्स, जहाँ आप ब्लाइंड फोल्डेड गेम खेलते हो तो कैसे पता चल जाता है कि कौन सा फ्रेंड आपके पास है, कौन सा प्लेयर आपके पास है? ये सब कैसे होता है? जब आप कोई चीज़ क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, जब उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। बिना अगर किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आएगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि कोई आपके पास है, ठीक है। बिना अगर कोई मतलब डोरबेल की आवाज़ नहीं होगी, कोई नॉक नहीं करेगा डोर को, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नॉक कर रहा है? जब तक वो चीज़ साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, आप तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, आपको नहीं पता चलेगा कि कोई नॉक कर रहा है डोर को, या डोरबेल बज रही है, या कोई आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जो साउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हेल्प करती है हमें कम्युनिकेट करने में एक दूसरे में, क्योंकि अगर साउंड नहीं होगी, हमारी आवाज़ ही नहीं हो, तो हम अपनी बात दूसरे को कैसे बता सकते हैं? हम कितनी सारी वैरायटी की साउंड जो होते हैं अपने आगे पीछे सुनते हैं हमारी सराउंडिंग में। लिस्ट बनाइए उनकी साउंड की, जो आप अपने आगे पीछे जिन चीज़ों की साउंड आप सुनते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि अगर आप म्यूज़िक रूम में जाएंगे, अपने स्कूल के म्यूज़िक रूम में जाते हैं, तो वहाँ पे आप सुनते हैं जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है कहाँ से? म्यूज़िकल जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फ्लूट हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, इन सब की आवाज़ आपने सुनी होगी, ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फिगर में आपको दिखाया गया है हारमोनियम, फ्लूट, सितार, तबला, जो आपको म्यूज़िकल रूम में दिखाई देते हैं। तो ये सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनकी साउंड आपको सुनाई देती है। तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं? और जिस साउंड जो होती है कहीं पे भी अगर बज रही हो, ज़रूरी नहीं है कि हारमोनियम, सितार, ये तबला आपके पास ही बज रहा हो तो आपको सुनाई देगा। थोड़ी डिस्टेंस पे भी ये चीज़ अगर बजा रहे हों तो वो भी आपको सुनाई देती है। तो ये साउंड जो होती है ट्रेवल कैसे करती है एक जगह से दूसरी जगह? हमें इतनी दूर से ही साउंड कैसे सुनाई देती है? अगर कहीं पे तबला बज रहा है, जहाँ हारमोनियम बज रहा है, तो क्या कैसे हम सुन सकते हैं इतनी दूर से उसकी साउंड? और क्यों जो साउंड होती हैं, कुछ साउंड जो होती हैं वो लाउडर होती हैं दूसरी साउंड से, कुछ साउंड जो होती हैं बड़ी धीमी आती हैं, कुछ साउंड होती है बहुत ज़ोर से आती हैं। तो यही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर साउंड में। और यही है हमारा आज का टॉपिक। साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। टच कीजिए स्कूल की बेल को, जब वो यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप सिंपली बेल पड़ी जस्ट उसको टच कीजिए, आप उसको क्या फील करेंगे? अगेन तब टच कीजिए जब वो आपकी बेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी। तो क्या आपको महसूस हुआ कि क्या वो बेल जो थी वाइब्रेट कर रही थी? पहले सिंपली आपने टच करना उस बेल को, ठीक है, जब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही हो। फिर आपने उस बेल को क्या करना है, जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही हो फिर से आपने उसको टच करना है। तो क्या आपको लगा कि वो बेल जो है वो वाइब्रेट कर रही है? वो करती है, आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो करती है। इसके लिए देखिए, जैसे आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, एक मेटल प्लेट लीजिए या पेन ले लीजिए, उसे लटका लीजिए किसी कन्वीनियंट अच्छी सी जगह पे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, बांध के आपने लटकाना है, ठीक है। इस तरीके से लटकाना है कि वो किसी दीवार को भी टच ना करे, जस्ट लटके, कहीं पे भी आगे पीछे टच ना हो। अब क्या करना है, उसको स्ट्राइक करना है किसी स्टिक के साथ, मीन्स उसको बजाना है। आपको कोई साउंड सुनाई देगी, तो जब आपको साउंड सुनाई दे तो आपने टच करना उस प्लेट को या पेन को अपनी फिंगर के साथ। तो आपको महसूस हुई, वाइब्रेशन महसूस हुई, होती हैं। आप कर सकते हो इस चीज़ एक्टिविटी को आप बहुत ईजिली से कर सकते हो। घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं,
जो आप लटका सकते हो। लटकाने के बाद आपने इसको स्ट्राइक करना है स्टिक के साथ और फिर आपने देखना है कि क्या वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। फिर से स्ट्राइक कीजिए प्लेट को स्टिक के साथ और उसको टाइटली अपने हाथों से पकड़ लीजिए स्ट्राइक करने के बाद। तो क्या आपको साउंड सुनाई देगी? आपने एक चीज़ देखी होगी, जब बर्तन बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है तो आप उसे हाथों में पकड़ लेते हो तो ऐसा लगता है कि साउंड धीमी पड़ गई। क्यों? क्योंकि जब हम उसे ज़ोर से पकड़ लेते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस बंद हो जाती हैं, तो उसकी साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टच कीजिए फिर से प्लेट को, जब उसकी साउंड जो है वो आना बंद हो जाएगी, तब आपको वाइब्रेशन सुनाई देंगी? नहीं सुनाई देंगी। इसका मीन्स जब तक वाइब्रेशन है साउंड भी तब तक प्रोड्यूस होती है। जैसे ही वाइब्रेशन बंद हो जाती हैं साउंड आना भी बंद हो जाती है। यहाँ पे एक और सिंपल सी एक्टिविटी आपको दी गई है, एक्टिविटी 13.2। एक रबर बैंड लेना है, ठीक है, उसे एक लॉन्गर स्केल जो पेंसिल बॉक्स का उसके अराउंड बांध देना, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाई दिया है। 2 पेंसिल आपने इंसर्ट करनी है इसके बाद में। पहले तो आपने इसके अराउंड इसको बांधा है पेंसिल बॉक्स के, उसके बाद 2 पेंसिल इंसर्ट करनी है और स्ट्रेच करना है, रबर को खींचना है। अब प्लग करना है रबर बैंड को कहीं से भी मिडल से, जैसे इन्होंने किया। जब आप प्लग करेंगे रबर बैंड को मिडल से करेंगे तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई दी? आएगी, साउंड आती है। वो बैंड वाइब्रेट भी करेगा। ये तो मोस्टली होता है कि रबर बैंड भी वाइब्रेट करता है जब उसे ज़ोर से खींचते हैं। आपने देखा होगा कितनी देर तक वो वाइब्रेट करता है। आवाज़ चाहे थोड़ी धीमी आएगी, ज़्यादा ज़ोर की नहीं आएगी, लेकिन वाइब्रेट भी करता है और उसकी साउंड भी प्रोड्यूस होती है। आपने क्लास 7 में पढ़ा था टू एंड फ्रॉ, बैक एंड फोर्थ मोशन जो होती है ऑब्जेक्ट की, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे जाना किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेट होना। जब एक टाइटली स्ट्रेच बैंड को हम प्लग करते हैं, खींचते हैं, तो वो वाइब्रेट करता है, वो प्रोड्यूस करता है क्या? साउंड प्रोड्यूस करता है। और जब वो स्टॉप करेगा वाइब्रेशन करना, उसकी वाइब्रेशन बंद हो जाएंगी, उसमें से कोई भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये याद रखना है, साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। जैसे ही उसकी वाइब्रेशन बंद हो जाती है साउंड प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाता है। 2 एक्टिविटी तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, एक बर्तन वाली कर ली, एक रबर बैंड वाली कर ली। एक और एक्टिविटी यहाँ पे आपको दी गई है। एक आपने मेटल की डिश लेनी है, उसमें कुछ पानी डालना है, स्ट्राइक करना है कोने जो है इसके स्पून के साथ। यहाँ पे आपको नीचे फिगर दिखाई दी, अभी दिखाएंगे। तो क्या आपको कोई साउंड प्रोड्यूस होगी? उसमें से साउंड सुनाई देगी? साउंड आएगी लेकिन ज़्यादा लाउडली नहीं आएगी। आप फिर से स्ट्राइक कीजिए डिश को और उसको टच कीजिए। क्या आपने फील किया कि कोई डिश में जो है वो वाइब्रेशन हुई? फिर से स्ट्राइक कीजिए डिश को और देखिए सरफेस ऑफ वाटर पे, तो क्या आपको वहाँ पे कोई वेव्स दिखाई दी? अब होल्ड पकड़ के रखना है आपने डिश को। क्या चेंज ऑब्जर्व किया आपने सरफेस ऑफ वाटर पे? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस चेंज को? तो यहाँ पे हिंट आपको मिलेगा, कनेक्ट होता है साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी, कि जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं किसके कारण होती हैं? जब बॉडी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे फिगर में दिया गया है। आप अगर सिंपली ऐसे खाली बर्तन को अगर स्ट्राइक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन भी आपको दिखाई देगी। लेकिन अच्छी तरह से आपने देखने की इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है तो आप पानी डालिए, जैसे उन्होंने दिखाया एक्टिविटी में। जब आप इसको स्ट्राइक करेंगे साउंड थोड़ी धीमी आएगी, लेकिन ड्यू टू वाइब्रेशन जो है आपको पानी के ऊपर वेव्स दिखाई देंगी। वहाँ पे वाइब्रेशन किस फॉर्म में दिखेंगी? आपको वेव्स की फॉर्म में दिखेंगी। पानी ऊपर से हिलेगा और साथ में इसमें वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी। हम देख सकते हैं कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। ये 3 एक्टिविटी के थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी बॉडी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। कुछ केसेस में वाइब्रेशन जो है ईजिली दिख जाती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में उनका एम्पलीट्यूड साइज़ इतना छोटा होता है कि हम उन्हें नहीं देख पाते, हम उन्हें जस्ट महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है 13.4। इसमें आपने क्या करना है? एक खाली कोकोनट शेल लेनी है, उससे क्या बनाना है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं एक तारा, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ये आपकी खाली कोकोनट शेल है। आप इसको अर्दन पॉट की हेल्प से भी बना सकते हैं। प्ले करना है इस इंस्ट्रूमेंट को और आइडेंटिफाई करना है वाइब्रेटिंग पार्ट। वाइब्रेटिंग पार्ट अपने यहाँ पे वाइब्रेट करेगी ये वाला रबर बैंड जो उसके ऊपर लगाया जाता है। लिस्ट बनाइए ऐसे ही कुछ फैमिली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को और आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से पार्ट उसके वाइब्रेट करते हैं। कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं, बाकी एग्जांपल आपने खुद यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे आपको दिखाया गया है वीणा, स्ट्रेच स्टिंग जो होती है उसकी वो वाइब्रेट करती है।
तबला, वहाँ पे भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, वो वाइब्रेट करता है। इसी तरह से आपने और एग्जांपल देने हैं और बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट के कौन से पार्ट हैं जो प्रोड्यूस करते हैं आपके साउंड। उनमें से आपने देखा होगा मंजीरा, जिसको किम्बाल्स भी बोलते हैं, गातम, नूट, जो मड पॉट्स होते हैं, कारतर, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बताए हैं। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे जो हमारे पार्ट है कंट्री के, वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट सिंपली इनको बीट किया जाता है, जब स्ट्रक किया जाता है, उसके बाद ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या आप किसी और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बता सकते हैं इसी टाइप के? आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना भी सकते हैं। आपका ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है अर्दन पार्ट, ये भी एज ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगह पे। ये आपके मंजीरा हैं, ये भी बहुत जगह यूज़ किए जाते हैं जो साइड में दिखाए गए हैं। 4 एक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से होती है। एक और एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी गई है, 6 से 8 बाउल्स लेने हैं, जो टम्बलर ले सकते हैं, उनको आपने पानी से भरना है अलग अलग लेवल्स पे, किसी पे ज़्यादा, किसी में कम, किसी को हाफ फिल करना है, किसी को 3/4 फिल करना है। और आपने इंक्रीजिंग रखना है ग्रेजुअली, एक एंड से दूसरे एंड तक, मीन थोड़ा कम वाला फिर उससे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। जिसमें सबसे कम पानी है उसको पहले रखिए, उसके बाद उससे ज़्यादा पानी वाला। अब आपने क्या करना है, एक पेंसिल लेना है और स्ट्राइक करना है बाउल्स को, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। लेकिन आपने सक्सेशन एक के बाद एक को क्या करना है, स्ट्राइक करना है। जैसे पहले इसको किया, फिर दूसरे क्लास को किया, थर्ड को किया, फोर्थ को किया, इस तरह से सबने स्ट्राइक करना है। आपको अलग अलग अच्छी सी साउंड सुनाई देंगी। हर एक ग्लास जो है वो अलग टाइप की साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ग्लास भी सेम है, वाटर भी सेम है, जस्ट वाटर की क्वांटिटी डिफरेंट होने से आपकी जो साउंड है वो चेंज हो जाती है। इसे आप क्या कहते हैं, जल तरंग। इस तरह की जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उसे हम कहते हैं जल तरंग। उसी तरह से जब हम प्लग करते हैं स्ट्रिंग किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि सितार की बताई गई है, तो जो साउंड होती है वो सिर्फ उस स्ट्रिंग से प्रोड्यूस नहीं होती। जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो पूरी उस इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही होती है। पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट आपका वाइब्रेट करता है। वो जो साउंड होती है, वाइब्रेशन जो होती है इंस्ट्रूमेंट की, वो ही हम सुनते हैं। सिमिलरली अगर हम स्ट्राइक करते हैं मेम्ब्रेन किसका, मृदंगम का, तो जो साउंड हमें सुनाई देती है वो सिर्फ उसके मेम्ब्रेन की नहीं होती, बल्कि पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट मृदंगम की होती है। तो यहाँ से हमें इतनी 5 एक्टिविटी जो डिस्कस की है, वहाँ से हमें यही क्लियर हुआ कि जितनी भी मतलब साउंड जो प्रोड्यूस होती हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी से। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।